सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे क्रमागत वर्गमूल को कम से कम समय में कैसे हल करेंगे। इसमें प्लस या माइनस वाला विद्यार्थी आज हम सीखेंगे। तो ध्यान देंगे, क्रमागत वर्गमूल दिया हुआ है जिसमें प्लस या माइनस का चिन्ह का प्रयोग किया गया है, लेकिन डॉट 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 इन्फिनाइट तक गया है। अब ध्यान देंगे, इसके अंदर का मान को हमको देखना है 2 है, तो 2 को 2 भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 2 आए, लेकिन दोनों का जो अंतर हो हमेशा 1 हो। 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 2 आए, लेकिन दोनों का अंतर सदैव 1 होना चाहिए विद्यार्थी। तो ध्यान देंगे, 2 को हमने तोड़ दिया है, 1 गुना 2 और दोनों का अंतर 1 आया। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा? प्लस में रहेगा विद्यार्थी। क्वेश्चन अगर प्लस में रहेगा तो इसका आंसर बड़ा वाला होगा। प्लस में अगर रहेगा तो इसका जो आंसर होगा जो बड़ा वाला होगा, क्योंकि 1 गुना 2 आपने किया है, दोनों में से जो भी मान बड़ा होगा वही मान आपका आंसर होगा। कब? जब मान प्लस में रहेगा। तो यानी इसका आंसर क्या होगा विद्यार्थी? 2 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 12 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो 3 चौ कितना होगा? 12। अब हमको देखना है क्वेश्चन प्लस में है या माइनस में। तो क्वेश्चन प्लस में है, तो अगर क्वेश्चन प्लस में है तो आंसर बड़ा वाला होगा यानी 4 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 20 है। 20 को 2 भागों में तोड़ लेंगे, 4 पचे 20 होता है, और दोनों का अंतर आपको विशेष ध्यान देना है, अंतर 1 ही होना चाहिए। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन प्लस में है या माइनस में। तो क्वेश्चन माइनस में है, इसीलिए आपका आंसर छोटा वाला होगा, तो छोटा वाला 4 होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, 6 को 2 भागों में तोड़ लेते हैं, 2 तिया 6, और दोनों का अंतर विद्यार्थी हमेशा 1 आ रहा है। क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन प्लस में है या माइनस में। क्वेश्चन माइनस में है तो इसका आंसर छोटा वाला होगा, यानी आपका आंसर 2 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 132 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो 11 गुना 12 करेंगे तो 132 आएगा। क्वेश्चन प्लस में है तो आपका आंसर बड़ा वाला होगा, इसका मतलब 12 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन, 3 है विद्यार्थी। 3 को हम 2 भागों में नहीं तोड़ पा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन प्लस में है। 3 है, 3 को हम 2 भागों में नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि तोड़ने के बाद दोनों का अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 गुना 3 करते हैं तो दोनों का अंतर 2 होता है, तो आपको ऐसे नहीं तोड़ना है। आप ऐसा तोड़िए ताकि दोनों को गुना करने के बाद 3 आए, लेकिन दोनों का अंतर 1 आए। तो विद्यार्थी यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन प्लस में है या माइनस में। तो क्वेश्चन विद्यार्थी आपका क्वेश्चन प्लस में है, तो 3 से आप बढ़ते जाइए। कब तक आपको बढ़ना है? जब तक कि आपका ऐसा मान ना प्राप्त हो जिसको तोड़ने के बाद दोनों का अंतर 1 हो। आपको ऐसा मान प्राप्त करना है कि दोनों का अंतर 1 आ जाए। तो विद्यार्थी 3 से हम बढ़ना चालू करेंगे। 3 से बढ़ेंगे 4, 4 को भी अगर 2 भाग में तोड़ेंगे तो दोनों का अंतर 1 नहीं आता है। फिर 5, 5 में भी नहीं आता है। अब आया 6। विद्यार्थी 6 को हम 2 भागों में तोड़ते हैं। 6 को अगर हम 2 भागों में तोड़ते हैं, जैसे 2 गुना 3 6 होता है, 2 गुना 3 6 होता है, और दोनों का अंतर कितना होता है? 1। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा विद्यार्थी, जो x का जो मान होगा विद्यार्थी, हमारा क्वेश्चन में जो x का जो मान होगा विद्यार्थी 2 और 3 के बीच में होगा। x का जो मान होगा विद्यार्थी 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि 3 से हम आगे बढ़ते गए, वैसा संख्या हमने प्राप्त किया जिसको तोड़ने के बाद दोनों का अंतर 1 आया है। तो x का जो मान होगा वही दोनों अंकों के बीच में होगा। इसका मतलब जो x का जो मान होगा विद्यार्थी वो 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा विद्यार्थी, x का जो मान होगा 2 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन को विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। y बराबर √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट है। इस क्वेश्चन को हल करना है। तो अब विद्यार्थी आपको देखना है, 5 को 2 भागों में अगर हम तोड़ते हैं तो दोनों का अंतर 1 नहीं आता है, तो 5 से आपको बढ़ना है। क्यों बढ़ना है? क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस का प्रयोग किया गया है।
तो प्लस का प्रयोग रहेगा तो आगे बढ़ के देखना है। माइनस का अगर प्रयोग किया हुआ रहेगा विद्यार्थी तो पीछे घट के देखना है, पीछे जाना है और पीछे जा करके हमको ऐसी संख्या प्राप्त करना है ताकि दोनों को गुना करने के बाद वह संख्या आ जाए और दोनों का अंतर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। लेकिन यहाँ पर प्लस का प्रयोग किया गया है तो हमको आगे बढ़ के देखना है, वैसी संख्या प्राप्त करना है जिनका गुणनफल वही संख्या मिल जाए लेकिन दोनों का अंतर सदैव 1 हो। तो वह संख्या प्राप्त हो गया विद्यार्थी 6। 2 गुना 3 6 होगा विद्यार्थी और दोनों का अंतर हमेशा 1 होगा। अब इसका आंसर हमको देना है विद्यार्थी कि बाई का आंसर क्या होगा। तो जो बाई होगा और 2 और 3 और के बीच में होगा, जो बाई होगा विद्यार्थी 2 और 3 के बीच में होगा, यानी 2 और 3 के बीच में बाई होगा। इसका मतलब 2 से बड़ा होगा बाई और 3 से बाई छोटा होगा, यानी इस क्वेश्चन का यही फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी 7 है। तो 7 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे। तो 7 को हम नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि अगर तोड़ेंगे तो दोनों का अंतर कभी भी 1 नहीं आएगा। तो 7 से हमको विद्यार्थी आगे बढ़ के कोई ऐसी संख्या को देखना है जिनका अंतर 1 आए। तो 7 से हम आगे बढ़ गए तो 12 हमारे पास आया। तो 12 को अगर गुना करेंगे तो 3 चौ 12 होगा। दोनों को गुना करने के बाद 12 आता है। दोनों का अंतर विद्यार्थी 1 प्राप्त होता है। दोनों का अंतर क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। अब हमको आंसर देना है कि के का मान क्या होगा। तो के का मान 3 और 4 के बीच में होगा। के का जो मान होगा 3 और 4 के बीच में होगा। तो 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी एक्स का मान आपसे पूछ रहा है। ये √15 माइनस √15 माइनस √15 माइनस डॉट डॉट इन्फिनाइट तक क्वेश्चन गया है। अब इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ है। तब हमको संख्या आगे बढ़ के नहीं देखना है, हमको संख्या को पीछे घट के देखना है कि 15 से पीछे जाते जाएंगे कौन ऐसी संख्या आएगा जिसका गुणनफल करेंगे तो वह संख्या आ जाए लेकिन दोनों का अंतर सदैव 1 हो। तो 12 आएगा। 15 से पीछे जाएंगे तो 12 ऐसी संख्या आएगा जिनकी गुणनफल 12 होगा और दोनों का अंतर सदैव 1 आएगा। अब हमको x का मान देना है विद्यार्थी। तो x का मान होगा 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में ही हमारा x का मान होगा। अब इसका आंसर देना है तो 3 से बड़ा होगा x और 4 से x है जो छोटा होगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी जो हम ध्यान से समझेंगे। y बराबर है √25 माइनस √25 माइनस √25 माइनस डॉट डॉट इन्फिनाइट। इस क्वेश्चन को हमको हल करना है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ है तो हमको पीछे घट के देखना है। तो पीछे घट के देखेंगे विद्यार्थी तो हमारा संख्या मिलता है 20। 25 से हमको पीछे घट के देखना है, ऐसी संख्या प्राप्त करना है कि दोनों को गुना करेंगे तो 20 आए और दोनों का अंतर सदैव 1 आए। अब इसका आंसर देना है विद्यार्थी कि y का मान क्या होगा। तो y का मान 4 और 5 के बीच में होगा। y का जो मान होगा 4 और 5 के बीच में होगा। तो 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर यही होगा। मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।